मथुरा और द्वारका की दिव्य लीलाओं का समय अब पूर्ण होने को था। भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि पृथ्वी पर उनका अवतरण उद्देश्य पूर्ण हो चुका है और अब लीला संहार का समय समीप है। ऐसे गूढ़ और करुण क्षण में उन्होंने अपने परम भक्त, सखा और सेवक उद्धव जी को एकांत में बुलाया। उद्धव जी का हृदय भारी था, उनके नेत्र अश्रुओं से भरे हुए थे। कांपते स्वर में उन्होंने कहा, प्रभु, आपने हमें ज्ञान दिया, प्रेम दिया, जीवन का मार्ग दिखाया। यदि आप हमें छोड़कर चले गए तो इस संसार में हमारा क्या होगा? भगवान श्री हे कृष्ण उद्धव, मंद मुस्कान के मैं साथ कहीं बोले। नहीं जा रहा। उनका स्वर जो करुणा मुझे और भक्ति से शांति स्मरण करता परिपूर्ण है, था। मैं हे उसके उद्धव, हृदय में तुम सदा ऐसा निवास क्यों करता सोचते हूँ। हो कि मैं जा रहा हूँ? मैं कहीं नहीं जाता। जो मुझे सच्चे हृदय से स्मरण करता है, मैं सदा उसके भीतर ही निवास करता हूँ। फिर भगवान ने संसार के वो तो सत्य तुम का कहिए, उपदेश ये दिया। संसार यह नची है। संसार नश्वर है। यहाँ जो दिखाई यहाँ देता जो है वो कुछ भी ग्राम दिखाई भांगना देता है। है, धन, वैभव, बुद्धिमान वही है संबंध, जो इस सत्य को शरीर, जानकर भी अपना सब नाशवान क्षण करता भंगुर है, है। पर अब तो बुद्धिमान नहीं वही रखता। है जो इस सत्य को जानकर भी अपने कर्तव्य का पालन करता है, परंतु उनसे आसक्त नहीं होता। भगवान ने आगे समझाया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका असंयमित मन है। जो मन को वश में कर लेता है, वही वास्तव में संसार को जीत लेता है। इंद्रियों के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। श्री कृष्ण बोले, सच्चा वैराग्य वस्त्र त्यागने में नहीं है, वन में जाने में नहीं है। सच्चा वैराग्य है संसार में रहते हुए मुझसे जुड़ जाना। जो कर्म मुझे अर्पित करके किया जाता है, वह कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। यह सुनकर उद्धव जी ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, प्रभु, यदि जीवन इतना जटिल है तो भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से कहा, निर्मल हृदय से मेरा नाम स्मरण करो, अहंकार को त्याग दो, ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ दो, सभी प्राणियों में मुझे ही देखो। गरीब में, दुखी में, शत्रु में और मित्र में, यही सच्ची और सर्वोच्च भक्ति है। अंत में भगवान ने गूढ़ रहस्य प्रकट करते हुए कहा, हे उद्धव, ज्ञान का मार्ग हो, कर्म का मार्ग हो या योग का मार्ग, ये सभी अंततः भक्ति में ही पूर्ण हो। जहाँ प्रेम है, जहाँ समर्पण है, वहीं मैं स्वयं उपस्थित हूँ। यह दिव्य उपदेश सुनकर उद्धव जी का हृदय शांति, वैराग्य और प्रेम से भर गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनके वचनों को अपने जीवन का आधार बना लिया।